जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बड़ी संख्या का भाग हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे बड़ी संख्या का भाग करना। तो देखो यहाँ पर सिर्फ 5 से मैं आपको यहाँ पर भाग करना सिखाऊंगा कि आप इतनी बड़ी संख्या को भाग किस तरीके से कर पाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। यहाँ पर सिर्फ 5 से बताऊंगा कि आप इस संख्या को किस तरीके से भाग कर सकते हैं और ये भाग चेक किस तरीके से कर सकते हैं कि हमारा भाग सही है या गलत। तो वो भी आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें करते क्या, तो इसे क्या कहते हैं पहले ये जान लेते हैं हम। तो इसे कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। ये हमारा क्या हो गया? भाजक। और ये क्या हो गया हमारा? इसे हम कहते हैं भाज्य। इसे क्या कहते हैं? ये हमारा हो गया भाज्य। ओके, ये हमारा भाज्य हो गया। अब देखो यहाँ पर जो आता है उसे भागफल कहते हैं। यदि लास्ट में कुछ बच रहा है तो उसे शेष कह देते हैं। तो यहाँ पर अब हम भाग करते हैं। तो यहाँ पर देखो कितने अंक हैं भाजक में? 1 2 3। कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 अंक हैं। तो यहाँ पर जब 3 अंक हैं तो यहाँ के भी 3 अंक हम लेते हैं और इन तीनों में देखते हैं कौन बड़ा है। तो यहाँ पर देखो 636 बड़ा है 513 से। तो यहाँ पर देखो ये तो सीधी बात पता चल रहा है एक बार में जाएगा। अभी जब आगे 4 अंक आ जाएंगे तब एक कितनी बार में जाएगा वो भी अभी हम सीखेंगे। तो एक बार में इसे ले जाते हैं देखो। और आपको पता ही होगा कि इसकी और इसकी गुणा होते हैं। जैसे देखो हम भाग करते हैं 3 से 15 को। 3 से भाग करें यदि 15 को तो किस तरीके से करते हैं? देखो 3 पचे 15 यानी 5 बार में। देखो इसकी और इसकी गुणा यहाँ पर गुणा होती है। 5 3 15 तो 15। अब इसे यदि घटाएं तो 15 से 15 घट जाएगा यानी इसकी और इसकी गुणा होती है। इसी तरीके से देखो 1 और 513 की गुणा करें तो 513 ही आएगा, क्योंकि देखो 1 से किसी संख्या को गुणा करने पर वही संख्या आ जाती है। तो 513 आ जाएगा यहाँ पर हमारा। अब इसे हम यहाँ पर देखो घटाते हैं तो 6 से 3 जाएगा। 6 से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 3। और 3 से 1 गया तो यहाँ पर कितना बचा? 2। और 6 से 5 गया तो कितना बचा? 1। अब 1 बचा हमारे पास। अब क्या करते हैं? यहाँ पर ही हम अगली संख्या, जस्ट इसके नीचे है अगली संख्या 7 उतार लेते हैं। अब यहाँ पर देखो भाजक में 3 अंक और भाज्य जो है उसमें हमारा 4 अंक आ गए। अब इसे किस तरीके से करते हैं तो देखो अभी हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ के 2 अंक उठाते हैं। कितने? 2 अंक। ये 4 अंक हैं और यहाँ पर 3 है तो यहाँ के 2 अंक उठाए। कितना लिखा? 12 लिखा। यहाँ का पहला अंक उठाया, बटे में लिख दिया 5। अब देखो 5 एकम 5 होता है, 5 दूनी 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 त्याई ज़्यादा हो जाएगा। 5 त्याई 15 ज़्यादा हो जाता तो 2 बार, यानी इसे हम 2 बार ले जा सकते हैं। यहाँ पर देखो 2 बचा, वो भी शेष में जुड़ जाएगा तो 2 बार ले जाएंगे। तो देखो 2 बार ले जाते हैं। 2 और 3 की गुणा, 2 त्याई 6 हो जाएगा हमारे पास। 2 एकम 2 हो जाएगा। 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब इसे हम घटा लेते हैं। अब घटाएंगे देखो। अब 7 से हमारे पास 6 गया, कितना बचा? 1 बचा तो 1 लिखा हमने। 3 से 2 गया, कितना बचा? 1 बचा हमारे पास। 2 से 0 गया, कितना बचा? 2 बचा हमारे पास। 1 से गया तो कुछ नहीं, यानी यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब जस्ट इसके नीचे हम 3 को उतारते हैं। देखो 3 यहाँ पर उतार लेंगे हम। अब जब यहाँ पर हमने 3 उतार लिया तो देखो क्या करते हैं? तो यहाँ का पहला अंक और यहाँ के 2 अंक, क्योंकि 4 अंक हैं तो यहाँ पर 21 लिखते हैं और यहाँ पर बटे में 5 को लिखते हैं। देखो 5 एकम 5 और 5 चक्कू कितना होता है? 20। 5 चक्कू कितना हो जाएगा? 20। 4 बार में जाएगा तो देखो इसे 4 बार में अब हम ले जाते हैं। तो यहाँ देखो 4 त्याई 12 के 2, 4 त्याई 12 के 2, हासिल लगा हमारे पास 1। 4 एकम 4 और 1 हासिल, कितना हो जाएगा? 5। अब यहाँ पर देखो 4 पंचे 20 और 1 हासिल हमारे पास नहीं। अब हासिल क्योंकि इसमें जोड़ दिया था। 4 एकम 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब इसे देखो यहाँ पर हम घटाएंगे। 3 से 2 गया, कितना बचा? 1 बचा हमारे पास। 3 से 2 गया, 1 बचा। अब यहाँ से 1 से 5 जाएगा नहीं तो यहाँ से एक दहाई लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? 10। अब 10 से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा हमारे पास। अब यहाँ पर 1 इधर चला गया, कितना बचा? 0। 0 से 0 गया, क्या बचा? 0।
यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाओ या जीरो भी आप लिख सकते हैं। 2 से 2 गया तो क्या बचा, जीरो बचा यहाँ पर। अब जस्ट इसके नीचे हम 3 उतार लेते हैं, 3 यहाँ पर 513, यहाँ पर भी 513। तो ये देखो कितनी बार में जाएगा, एक बार में चला जाएगा, एक बार में हम इसे ले जाएंगे। तो 1 और 513 की गुणा 513। अब यहाँ पर घटाते हैं तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 513 से 513 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि भाग चेक किस तरीके से करते हैं। तो देखो क्या करते हैं, भाजक और भागफल की गुणा कराते हैं, भाजक और भागफल की गुणा कराते हैं। यदि शेष फल बचा है उसे जोड़ देते हैं। तो देखो इसकी गुणा कराएं, यदि इतना आ जाए तो हमारा भाग जो है सही है। तो देखो कितना है, 12 12 4 1, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है देखो 513। तो 513 से हमें गुणा करानी है। तो देखो गुणा कराते हैं, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 चक्कू 12 के 2, हासिल लगा हमारे पास 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब एक स्थान यहाँ पर देखो हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमने एक स्थान यानी 3 से यहाँ पर गुणा करा ली। 1 से किसी संख्या की गुणा करेंगे वही आ जाएगा, यानी 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, फिर 1 आएगा। अब फिर यहाँ पर 2 स्थान छोड़ देंगे, क्योंकि तीसरे अंक से गुणा करा रहे हैं, हमने 2 अंकों से यहाँ पर करा चुके हैं। अब देखो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 चक्कू 20 का 0 हो जाएगा, हासिल लगे हमारे पास 2, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 12, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, हासिल लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ते हैं, 3 आएगा यहाँ पर 1 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 7 4 11, 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 का 6, यहाँ से लगा हमारे पास 1, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा और 6। देखो यही हमारा है 63 66 33। देखो 63 है, यहाँ पर 67 है, यानी कुछ गड़बड़ हुआ है। गुणा शायद गलत हो गई है। देखो 3 एकम 3, 3 चक्कू 12 के 2, हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3। तो यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही हमारा है। देखो 5 एकम 5 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो 5 चक्कू 20 का 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6। कहीं पर तो कुछ छूट रहा है, तो यदि इतना आ जाए तो हमारा भाग सही हो जाता है। देखो अभी हम चेक करके इसे देखते हैं। देखो यहाँ पर गलती हो गई, कैसे, यहाँ पर 11 हो जाएगा, क्योंकि एक इधर हासिल लेंगे तो हो जाएगा 11, 11 से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा हमारे पास, कितना 6 बचेगा। अब यहाँ पर देखो कितना बचेगा, 3 से 3 गया 0, 3 से 3 गया 0, 1 से गया 0 और यहाँ पर 100, इतना हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, 100 को जोड़ देते हैं, आगे 100 जोड़ देंगे, क्योंकि शेष जोड़ा जाता है। देखो भाजक और भागफल की गुणा प्लस शेषफल को हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो देखो 0 में 3 जोड़ा 3 आ जाएगा, 0 में 3 जोड़ा 3 आ जाएगा, 1 और 6 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 तो लिखा हुआ ही है, 3 और 6, देखो 63 67 33, 63 67 33, ये हमारा जो भाग है वो सही तरीके से लग चुका है। यहाँ पर गलती हो गई थी। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।